मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है और अब ईरान ने बड़ा आरोप लगाया है कि सीजफायर के बावजूद हमले रुकने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या सीजफायर सिर्फ कागजों तक सीमित था? क्या अमेरिका और इजराइल ने वादा खिलाफी की है? सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध फिर से शुरू होने वाला है? सबसे पहले समझते हैं सीजफायर का पूरा मामला क्या है। हाल ही में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक अस्थायी सीजफायर पर सहमति बनी 2 हफ्ते की। इसका मकसद था बढ़ते तनाव को रोकना और बातचीत का रास्ता खोलना। लेकिन ईरान का दावा है कि इस समझौते में सिर्फ ईरान, इजराइल ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह पर भी हमले रोकने की शर्त शामिल थी। सीजफायर के बाद भी इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाना जारी रखा। इजराइल का कहना है हिजबुल्लाह लगातार उसके खिलाफ हमले कर रहा है, लेकिन आत्मरक्षा के लिए कार्रवाई जरूरी है। लेकिन आपको बता दें, हिजबुल्लाह की तरफ से साफ कह दिया गया है कि वो सीजफायर मानने को तैयार है और कोई भी हमला नहीं कर रहा है। उसके बावजूद इजराइल और अमेरिका लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन ईरान का आरोप है अमेरिका और इजराइल 10 में से 3 शर्तों का उल्लंघन कर चुके हैं। यह सीजफायर की खुली अवहेलना है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है, अगर समझौते का उल्लंघन जारी रहा तो जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। यह बयान बहुत अहम है क्योंकि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन प्राप्त है। अगर ईरान सीधे तौर पर शामिल होता है तो यह एक बड़ा क्षेत्रीय युद्ध बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध फिर से भड़क सकता है? जानकारों के अनुसार 3 बड़े संकेत हैं। लगातार सैन्य कार्रवाई, सीजफायर के बावजूद हमले जारी रहे, बढ़ती बयानबाजी, ईरान और इजराइल के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। अमेरिका की भूमिका की बात करें तो अगर अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा होता है तो अब तनाव फिर से बढ़ सकता है। इन 3 संकेतों को देखें तो हालात बेहद नाजुक बन सकते हैं। अगर यह संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। एक बार फिर से अब जो तेल की कीमतों में राहत मिली है वो एक बार फिर से गायब होती हुई दिखाई देगी, यानी कि तेल की कीमतें फिर से बढ़ जाएगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो अभी स्थिरता आ रही है वो फिर से चली जाएगी। कई देशों को इसका संघर्ष खींच लेगा अपनी तरफ। आपको बता दें, कल देर रात इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को कहा कि हम हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेंगे। सीजफायर में हिजबुल्लाह लेबनान पर हमले रोकने की कोई बात नहीं थी, लेकिन ईरान और पाकिस्तान की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि ऐसा था कि हिजबुल्लाह और लेबनान पर हमले नहीं किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर सीजफायर के बावजूद जमीन पर हालात शांति के नहीं। ईरान के आरोप और इजराइल की कार्रवाई दोनों मिलकर एक नई टकराव की जमीन तैयार कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या कूटनीति जीतती है या फिर एक बार फिर से युद्ध की आग भड़कती है। अगर ऐसी ही गहराई वाले विश्लेषण चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध फिर से शुरू होगा या फिर अमेरिका और इजराइल दबाव में युद्ध को रोकने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9, उत्तर प्रदेश।